मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल क्लास 5 लेसन 4 द ह्यूमन स्केलेटन। इस चैप्टर में हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज अडल्ट, ADULT, अडल्ट। अडल्ट होता है वयस्क। सेकंड इज ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स होता है ईंट। थर्ड इज स्कल, SKULL, स्कल होता है खोपड़ी। नाउ फोर्थ इज बैकबोन, BACKBONE, बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। फिफ्थ इज जा, JAW, जा होता है जबड़ा। सिक्स्थ इज लंग्स, LUNGS, लंग्स, लंग्स होते हैं फेफड़े। सेवंथ वन इज टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर होता है एक साथ। एट्थ इज डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन मीन्स दिशा। नाइन्थ इज बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन होता है बीच में। नाउ टेंथ इज कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन जो है उसके फंक्शन कार्य क्या है। तो फर्स्ट आंसर है उसमें, फर्स्ट पॉइंट है स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। जो स्केलेटन होता है वो हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड इज इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, ये रक्षा करता है जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनकी भी रक्षा, उनको भी रक्षा करता है। थर्ड वन इज इट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स, और जो स्केलेटन होता है वो मदद करता है ब्रिंग अबाउट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जो हड्डियों के साथ अटैच्ड होती हैं उनके मूवमेंट में भी स्केलेटन हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, हमें स्कल के बारे में बताना है फर्स्टली। तो आंसर क्या होगा, स्कल इज अ होलो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हेड। जो हमारा सिर होता है उसमें जो राउंड शेप में, गोल शेप में जो प्रेजेंट होता है, खोखला जो पार्ट होता है उसको हम स्कल बोलते हैं। इट कवर एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये हमारे जो दिमाग होता है उसको कवर करता है, उसकी रक्षा करता है। स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, खोपड़ी में 22 हड्डियों से बनकर बना होता है। इट ऑल्सो गिव्स शेप टू फेस, और जो स्कल है, खोपड़ी है, वो हमारे फेस होता है उसकी भी शेप को देती है। सेकंड होता है रिबकेज। रिबकेज क्या होते हैं, द रिबकेज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, की जो रिबकेज हैं वो उनके क्या होते हैं, 12 पेयर होते हैं रिब्स के। और ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट, और ये क्या करता है, रिबकेज जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं लंग्स को और जो हमारे फेफड़े हैं और दिल को भी। द रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन कॉल्ड स्ट्रेनम, जो रिब्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, ब्रेस्ट जो बोन होती है उससे जुड़े होते हैं, और इसको ब्रेस्ट बोन, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेनम बोलते हैं। थर्ड आता है कि हमारे पास बैकबोन। बैकबोन क्या होती है, The backbone is made up of 33 bones, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। These bones are called vertebrae, जो ये हड्डियां होती हैं उनको हम vertebrae भी बोल सकते हैं। और जो बैकबोन कैन बेंड बिकॉज इट इज नॉट मेड ऑफ अ सिंगल बोन, जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ सकती है क्योंकि ये केवल एक हड्डी से मिलकर नहीं मिली होती, कि यह 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका कि डिफाइन अ जॉइंट, जो जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको क्या होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, जो जोड़ हैं उनके जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के बारे में बताना है। आंसर इज जॉइंट एंड ए जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जो जोड़ है वो पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिली होती हैं। जॉइंट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूवेबल जॉइंट और सेकंड होता है इमूवेबल जॉइंट। मूवेबल जो मूव कर सकते हैं, और सेकंड होता है इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मसल्स में क्या डिफरेंस है उनके बारे में बताना है। तो आंसर इज वॉलेंटरी मसल्स जो होती हैं आपकी, दीज दोज मसल्स हुज मूवमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, कि उनकी जो मूवमेंट होती हैं, जिन मसल्स की मूवमेंट
वो जो हमारे थ्रू कंट्रोल की जा सकती हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी होती है, आर्म है, लेग और फीट की जो मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। और एक होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, दीज दोज मसल्स हुज मूवमेंट्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। और जो जो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमच एंड हार्ट मसल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर गिल्डल्स। आंसर होगा इसका द अपर बोन ऑफ द आर्म। जो हमारी बाजू आर्म होती है उसके जो ऊपर वाली जो हड्डी होती है, अपर बोन होती है, इज अटैच टू द स्पाइन बाय शोल्डर गिल्डल। वो किससे अटैच होती है, स्पाइन और किसके थ्रू, बाय शोल्डर गिल्डल के थ्रू। सिक्स्थ क्वेश्चन होता है कि हाउ डू द मसल्स वर्क। जो मसल होती हैं वो अपना काम कैसे करती हैं, तो इसका आंसर होगा द मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। मसल्स हमारी मसल्स जो कोशिकाएं उससे मिलकर बनी होती हैं। दीज सेल्स इन अ बॉडी कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। और ये जो सेल होती हैं, कोशिका होती हैं हमारे शरीर में, ये सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं, रिलैक्स भी हो सकती हैं। व्हेन ए मसल सेल रिलैक्स इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। जब हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, खुल जाती हैं, तो वो अपनी एक ओरिजिनल शेप में पहुंच जाती हैं। तो the ability of the muscle cell to contract and relax cause movement in the body। तो जो ये क्षमता होती है मसल्स की, मसल सेल्स की, टू कॉन्ट्रैक्ट, उनको सिकुड़ने में और उनको रिलैक्स पोजीशन में आने में, तो वही क्या करती है, हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है।